पीयूष तिवारी और आज हम बात कर रहे हैं भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में आने वाले एक बड़े प्रशासनिक भूकंप की, जिसका नाम यूजीसी। यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू कर दिया है। अब संस्थानों में भेदभाव सिर्फ अनैतिक नहीं बल्कि कानूनी जुर्म होगा। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा और जिम्मेदारी सीधे कुलपति या प्रिंसिपल की होगी। लेकिन इसमें एक सवाल यह है कि क्या ये नियम भेदभाव खत्म करेंगे या संस्थानों के लिए एक नया सिरदर्द बनेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार पांडे उर्फ कक्कू पांडे और सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज शुरुआत कक्कू पांडे जी आपसे कि एसटी एससी एक्ट आया, आरक्षण मिले, कोई विरोध नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको भी 10% आरक्षण मिला, हमने विरोध नहीं किया तो चलिए मान लिया। लेकिन अब ये नियम बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? ये जो सरकार है वोट की राजनीति कर रही है, इसके नाते ये लड़ा के बैकवर्ड फॉरवर्ड को लड़ा करके, कभी हिंदू मुसलमान को लड़ा के, अभी ब्राह्मण फॉरवर्ड और बैकवर्ड को लड़ा करके और ये अपने चुनाव साध रहे हैं। यही मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर ये यूजीसी एक्ट लागू कर रहे हैं तो जो ओबीसी एसटी एससी की वोट बैंक है उन पर ये सेंध लगा रहे हैं। निश्चित रूप से यही इनकी सोच होगी, क्योंकि इन्होंने अपने इतने जो कार्यकाल थे 10 साल से, जो 2014 के बाद से ही इन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं कि जिसके नाम पे इनको वोट देश में मिले। तो अब यही बांट करके ही राजनीति कर रहे हैं। सर्वेश जी, आवाज जा रही है आपके पास मेरी? क्या दिक्कत है भाई आपको? आप तो पांडे हैं तो वास्तव में विरोध कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि आपके दादा बाबा जो वंचित लोग थे उनके साथ जो व्यवहार किया, अब उसका परिणाम है आप भुगतिए, तो इसमें क्यों विरोध कर रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, जो रही बात दादा और बाबा की, तो 77 साल से तो इस देश का संविधान चल रहा है, जिसको आरक्षित वर्ग की श्रेणी से आने वाले लोग कहते हैं कि इसको हमारे बाप दादा ने बनाया है, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, ठीक है। और उसके पहले अगर देखा जाए तो 200 साल तक तो अंग्रेजों का शासन रहा है, उसके पहले मुगलों का शासन रहा है, तमाम समय में शकहुड़ियों का शासन रहा है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत आरोप लगा रहे हैं। और क्या मुगलों ने शोषण नहीं किया था? क्या अंग्रेजों ने शोषण नहीं किया था? और किया था तो सिर्फ, देखिए मैं आपको बता दूं, बात ब्राह्मणों के विरोध की है या सवर्णों के विरोध की है तो सिर्फ इतनी है क्योंकि हम लोग हमेशा देश और धर्म के लिए लड़े हैं, हमेशा धर्म की नींव रहे हैं, इसलिए लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बल्कि इसमें अंग्रेज की बात की है, मुगल की बात की है, सब तो देश छोड़ के चले गए। क्या इस देश में मुसलमान नहीं है? क्या इस देश में क्रिश्चियन नहीं है? भाई उनसे भी देखो, मैं एक बात बताओ कि मैं सर्वेश पांडे, मैं तो किसी दलित का शोषण नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पिछड़े का शोषण नहीं कर रहा हूँ। हमारे गांव में दलित भी रहते हैं, हमारे गांव में पिछड़े समाज के लोग भी रहते हैं, सभी लोग आते हैं, मैं सबकी मदद करता हूँ। तो अगर मान लो कि मेरे पूर्वजों ने शोषण भी किया था, तो जो जिन्होंने शोषण किया था ना वो जिंदा है, और जिनका शोषण हुआ था ना वो जिंदा है। भारत का संविधान कहता है कि जो व्यक्ति किसी की हत्या करेगा वही हत्या के जुर्म में जेल में जाएगा। तो अगर बाप दादा ने किया था तो जाकर के उनसे पूछिए आप। आज 1999 में, 95 में, 96 में, 2001 में, 2002 में पैदा होने वाले बच्चे से उसका बदला लिया जा रहा है, तो कब तक लिया जाएगा ये तो डिसाइड होना चाहिए, और कहां तक लिया जाएगा। सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, मोदी सरकार तो कर दी उसको जो करना था, वो तो कर दी जो करना था। कुछ नहीं कर दिया, इनको बिल वापस लेना पड़ेगा। अगर मतलब ये क्या कहना क्या चाहते हैं? अभी कल को कक्कू पांडे को बीजेपी से टिकट मिल जाए तो आप कह रहे हैं कि पूरा बीजेपी खत्म हो जाएगी। देखिए, कोई भी विधायक बनता है, कोई भी सांसद बनता है, तो कुछ लोग होते हैं जो किसी की कृपा से बनते हैं, और कक्कू पांडे जैसे लोग अपने व्यक्तिगत व्यवहार और संबंध से विधायक बनेंगे और सांसद बनेंगे। उनका खुद का समाज के बीच में ऐसी छवि है। और मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए मैं गलत नीतियों का विरोध करता हूँ। क्या वर्तमान में ब्राह्मण विधायक उसमें नहीं है, सपा में, अरे भाजपा में? तो क्या ब्राह्मण विरोध कर रहे? निशिकांत दुबे की बात कर लीजिए सर्वेश जी, निशिकांत दुबे की बात कर लीजिए।
मैं ये नहीं कहता, कुमार विश्वास ने जो है मिश्रा जी की पंक्ति लिख दी है, उन्होंने बता दिया, अपना विरोध जाहिर कर दिया, लेकिन निशिकांत दुबे को तो विरोध करना चाहिए अगर वो सवर्ण है और बीजेपी से भी देखिए वो सांसद भी हैं। निशिकांत दुबे क्यों विरोध करेंगे? उनका लड़का विदेश में पढ़ करके नौकरी कर रहा है, एक लड़का विदेश में पढ़ रहा है, उनको काहे पड़ी है यूजीसी के द्वारा बनाए गए काली कानून से, उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो काहे विरोध करेंगे? भाई भी कॉलेज कैंपस में तो सामान्य परिवार का लड़का जाकर के सामान्य वर्ग का फेस करेगा इन समस्याओं को। तो निशिकांत दुबे और वो भाजपा की कृपा पर सांसद बने हैं, तो वो काहे पैरवी करेंगे समाज की? वो कोई सौर समाज के नेता हैं? उन्होंने कह दिया, उनके कहने से क्या होता है? ये जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक का ट्रेंड जो चल रहा है, हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो लोग इस पीड़ा को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको क्या एसी के कमरे में बैठे हैं और उनका लड़का विदेश में नौकरी कर रहा है, विदेश से पढ़ा है, तो वो क्यों विरोध करेंगे? और वो समाज के नेता कह रहे नहीं हैं है। यूजीसी का जो कानून है पूरा बैक होना चाहिए, पूरा रोल बैक होना चाहिए। इतनी बड़ी क्या समस्या हो गई है? एक कानून ही तो लागू कर रहे हैं उनके पक्ष में। मुझे लग रहा है भाई साहब आपने कानून को अच्छे से पढ़ा नहीं है, जो उसकी ड्राफ्ट आई है उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें देखिए 2-3 चीजें डिसाइड की गई हैं। जैसे उसमें लिखा है जातिगत भेदभाव की परिभाषा बताई गई, तो उसमें बताया गया है एससी एसटी ओबीसी, मतलब एससी एसटी ओबीसी जो हैं शोषित वर्ग में आ गए, और इनके साथ जो भेदभाव करेगा वो जातिगत भेदभाव माना जाएगा। तो एसटी ओबीसी जब आ गए तो बचा कौन? सामान्य वर्ग के ही लोग तो बचे। तो इनके कहने का मतलब है कि शोषण करने वाले सामान्य वर्ग के लोग हैं। दूसरी बात, भेदभाव का जो परिभाषा दिया गया है, तो भेदभाव की परिभाषा में बताया गया है कि किसी भी जाति धर्म लिंग के आधार पर, मतलब भेदभाव स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। मतलब जरूरी नहीं कि हम किसी को उनके जाति का नाम लेकर के गाली दें तभी जाकर के वो हमारे खिलाफ शिकायत करेंगे। हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी या मान लो हम कहीं देख करके किसी को अगर हंस दिए, हो सकता है हम कोई और बात सोच करके हंसे हो और उसे लग गया हो कि इन्होंने मुझे अपमानित करने के लिए हंसा है, तो मेरे खिलाफ शिकायत कर सकते। अगर इस कानून में संशोधन हो जाए, आपने जो हमको तीनों पॉइंट्स बताए, उसमें अगर ओबीसी को उठा करके जनरल के साथ कर दिया जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे आप? बात ओबीसी की नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ओबीसी को उठाकर जनरल में कर दो या जनरल को उठाकर के ओबीसी में कर दो। बात है, देखिए इस देश की सरकारें हमेशा दम भरती आई हैं, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, कि हम जातवाद खत्म करेंगे। ठीक है, हम नहीं समझ रहे हैं कि जात के आधार पर आरक्षण, जात के आधार पर सारी व्यवस्था, सारी सुविधा, जात के आधार पर चुनाव, जात के आधार पर मंत्री बनाए जाते हैं, जात के आधार पर लोगों को विधायक और सांसद का टिकट मिलता है, ये सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से दी रही, फिर किस हिसाब से जातवाद खत्म होगा? मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ओबीसी को उठा करके आप जनरल में रख दो या जनरल को उठा करके ओबीसी में रख दो। मैं इन सभी व्यवस्थाओं का विरोध करता हूं जो किसी भी को भी जात के आधार पर मतलब मिलती हैं। देखिए, शोषण करने वाला जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया ही हो सकता है, शोषण करने वाला ओबीसी भी हो सकता है, शोषण करने वाला दलित भी हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? शोषण करने वाली जो मानसिकता होती है वो किसी व्यक्ति की होती है, किसी जाति की नहीं होती है। आज भी बहुत से सामान्य वर्ग के लोग गरीबी में जी रहे, भुखमरी के कगार पर हैं। तमाम ऐसे गांव हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे समाज के लोगों को मारा जा रहा है। भाई मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद, जिन्होंने कहा था भूरा बाल साफ किया जाएगा। ठीक है, भूरा बाल का मतलब क्या था? ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला। ठीक है, तो एक बात बताओ, वो तो ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या वो शोषण करने वाले नहीं हुए? तो ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? देवरिया में 5 ब्राह्मणों की नृशंस तरीके से हत्या होती है, हत्या करने वाले कौन लोग थे? वो भी तो ओबीसी समाज से आते थे, और हत्या किसकी हुई थी? तो ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि नहीं कोई जात ही शोषण करती है? भाई कोई व्यक्ति शोषण कर सकता है, वो किसी भी जात का हो सकता है। तो जातियों के लिए कानून ना बना करके कानून तो इनको ऐसे बनाना चाहिए था कि भाई जातिगत भेदभाव कोई भी करेगा, चाहे दलित ब्राह्मण के साथ करेगा या ब्राह्मण दलित के साथ करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और झूठी शिकायत जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरीके से इनको बनाना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है कि एससी एसटी ओबीसी को एकदम सुरक्षित कर दिया है, तो बचा कौन? सामान्य वर्ग। इसका मतलब भाजपा स्पष्ट बता रही है कि शोषण करने वाले सामान्य वर्ग के लोग हैं। जी कक्कू पांडे जी, क्या ये फिर से मंडल कमंडल की राजनीति को बुलावा दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये दूसरे बीपी सिंह बनना चाहते हैं। जो बीपी सिंह ने एक बार इस तरह का कानून ले आकर के कितने लोग उसमें जल गए और कितना नुकसान हुआ था समाज का,
और ये अपने आप को बीपी सिंह का दूसरा अवतार मानने वाले हैं। केंद्र की सरकार की जो मोदी सरकार है, ये बीपी सिंह के ही दूसरे रूप हैं और इस तरह से वो खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, जबकि इसका फायदा इनको होने वाला नहीं है, ये निश्चित है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये कितना भी कानून ले आ दें, ओबीसी वर्ग यानी यादव वर्ग अखिलेश को नहीं छोड़ेगा और एससी एसटी बसपा को? नहीं नहीं, जो लोग इस कानून को जो लोग इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, पब्लिक उसको देख रही है, और जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, वो हर वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आप देखते जाइए, जो हमको दिखाई पड़ रहा है उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो कोई भी होंगे, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध होगा, कानून वापस होगा, उसी तरह वापस होगा जैसे कृषि कानून को वापस करना पड़ा। अच्छा, आपसे थोड़ा सा राय लेना चाहूंगा कि अगर कानून को वापस ना लेकर के इसमें अगर कुछ परिवर्तन किया जाए तो क्या ये करने लायक है? वो परिवर्तन यही वो जो अधिकार उनको दिए हैं कि अगर कोई टिप्पणी कोई सवर्ण समाज का करता है तो वो मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। वैसे ही अगर सवर्ण समाज को वो लोग टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ भी मतलब मुकदमा दर्ज बराबर हो, आपका तो कहने का बराबरी मतलब हो ये जाएगी, है। बात खत्म हो जाएगी, उसका मतलब खत्म हो जाएगा। सबके लिए कानून बराबर हो तो सवर्ण समाज को तो कोई नहीं कुछ कहता। ये सवर्ण समाज को कहाँ नहीं कहते, सवर्ण समाज को इतनी मुश्किलें आ रही है, आपसे कुछ छुपाने की बात नहीं। अभी सर्वेश जी ने बताया कि किस तरह से 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, वो पिछड़े समाज के लोग थे। वो कोई भी समाज के लोग हो जो अपराध करे, उनको दंड मिलना चाहिए, वो चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज का हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, न्याय हमेशा बराबर होना चाहिए। जी सर्वेश जी, क्या सरकार चाहती है कि नए नेता ना पनपे ब्राह्मण के? देखिए, पहले तो आपके एक प्रश्न का मैं जवाब दूंगा जो आपने अभी कक्कू भैया से पूछा था कि सवर्णों का शोषण नहीं होता है या सवर्णों का। आप न्यूज चैनल से हैं और आप चीजों को लगातार कवरेज करते हैं। आपने देखा होगा कि जेएनयू बिल्कुल देखा मैंने। गया था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ठीक है, क्या लिखा गया था? ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। अभी एक वीडियो बहुत ही ट्रेंड में है जिसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं वामपंथी हैं, कौन है कैसे क्या मुझे नहीं पता, वो डफली बजा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि ब्राह्मण तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ठीक है। ब्राह्मण लाला ठाकुर चोर, बाकी सब हैं DS4, ठीक है। तो जब आप खुद देख सकते हैं कि दबंगई कौन कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं जातवाद कौन कर रहा है। एक भी किसी ब्राह्मण छात्र नेता के द्वारा या सवर्ण छात्र नेता के द्वारा आप कहीं एक वीडियो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि दलित समाज के लोग इस देश से चले जाएं या ओबीसी समाज के लोग इस देश से चले जाएं। ये तो नारा आप कि कौन लोग लगा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। हमेशा यही बात आती है, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण कौम विदेशी है, इनका डीएनए यूरेसी है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। आप बताओ भाई तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि ब्राह्मण कहाँ रहेंगे? भाई इस देश का संविधान जब, ठीक है, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो तो बाबा साहब के अम्बेडकर के इस बात को क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान लिखा है तो उन्होंने हमको तो इस देश का नागरिक बताया है, तो आप उस बात को क्यों नहीं मानते हो? आप फिर ये क्यों कहते हो कि हम भारत छोड़ दें, हम यूरेशिया चले जाएं, विदेश चले जाएं? जी जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि ब्राह्मण भी शोषित वर्ग में आ जाते हैं? भाई आ नहीं जाते हैं, होता रहा है, हमेशा होता रहा है और लगातार शोषण होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं, क्षत्रिय समाज के लोग जो हैं, ये लोग क्या होते हैं? राष्ट्रवादी होते हैं। ये हमेशा कभी जात के लिए नहीं सोचते, ये हमेशा राष्ट्र के लिए सोचते हैं। लेकिन ये जो कानून लाया गया है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस कानून का मतलब क्या होता है। जब मान लो कि दो सवर्ण भाई बहन आपस में पढ़ रहे हैं किसी विद्यालय में, और एक सवर्ण भाई और बहन किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और उस सवर्ण भाई के बहन को कोई मतलब इस नियम के तहत जो लोग हैं अगर छेड़ देते हैं और वो जाकर के सिर्फ विरोध कर देता है कि भाई तुम मेरे बहन के साथ क्यों बदतमीजी करते हो, और वो जाकर के शिकायत कर देंगे तो उसको क्या किया जाएगा? भाई जांच होगी। देखो इसमें 2-3 चीजें हैं, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है। यूजीसी ने स्पष्ट कहा है कि अगर रिपोर्ट नहीं दी गई, कार्यवाही नहीं की गई तो विश्वविद्यालय वो महाविद्यालयों की जो है मान्यता रद्द कर दी जाएगी, उनको जो अनुदान दिया जाता है वो रद्द कर दिया जाएगा। आप बताइए कि बड़े मेहनत से तो बहुत सारे डिग्री कॉलेज जो हैं जो मान्यता पाते हैं बेचारे, तो वो क्यों रिस्क लेंगे? वो तो सबसे पहले तो यही करेंगे, तत्काल अगर शिकायत आती तो तत्काल पहले वो सस्पेंड ही कर देंगे उसको।
ठीक है, वो अपनी मान्यता बचाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, अब जो लड़का सस्पेंड हो जाएगा उसकी पढ़ाई पर कितना बुरा असर पड़ेगा। दूसरी बात, वो अपने समाज में वो जहां भी रह रहा होगा वहां एक हे दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि उसको अपराधी घोषित करके सस्पेंड किया जाएगा। लोग कहेंगे कि ये गलत मानसिकता का व्यक्ति है, तो वो कैसे कैसे घुट घुट करके जिएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा, आत्महत्या तक कर सकता है। ये जो जिस तरीके से ठीक है सर्वेश जी, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, भीम आर्मी चीफ, सवर्णों को 10% आरक्षण मिल गया, हमने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। ये इस बिल के लिए इतने विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? भाई मैं फिर बता रहा हूं, मेरा विरोध दलितों से नहीं है, मेरा विरोध पिछड़ों से नहीं है। चंद्रशेखर रावण को करना क्या है? दलितों के नाम की राजनीति करनी है, उनके लाशों पर अपनी रोटी सेकनी, उनको सिर्फ यही इतना करना है। मेरा मानना है कि अगर शोषित चाहे ब्राह्मण हो चाहे दलित हो, उसके लिए सेम कानून होना चाहिए। भाई आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी के पीछे का टाइटल पाड़े लगा है तो सिर्फ वो शोषण कर सकता है और पासवान टाइटल का व्यक्ति सिर्फ शोषित हो सकता है? ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं? भाई रामविलास पासवान के घर का लड़का अगर कोई जाकर के कॉलेज में पढ़ेगा तो शोषित माना जाएगा, अखिलेश यादव के घर का लड़का कोई जाकर पढ़ेगा तो शोषित माना जाएगा। लेकिन गांव में पंडित जी जो भागवत कथा, श्रीमद भागवत कथा कहते हैं, सत्यनारायण कथा कहते हैं, 151 रुपए दक्षिणा कैसे भी करके पाते हैं, या तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं, उनके लड़के शोषण करने वालों में गिने जाएंगे। ये कौन सा नियम और कानून है? सर्वेश जी, दोबारा वही प्रश्न आपसे पूछूंगा कि यदि सरकार ये कानून वापस नहीं ली तो पांडे जी का अगला प्रहार क्या होगा? जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई कक्कू पांडे जी ने बताया कि दूसरे बीपी सिंह बनने का प्रयास करें, उन्होंने सही बताया। जब इन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया था तो हमने सोचा था कि कोई विक्रमादित्य पैदा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये जातिगत राजनीति कर रहे हैं तो हमको लग गया है कि दूसरे बीपी सिंह पैदा हुए हैं। और अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो देखो, सवर्णों के सामने कोई विकल्प नहीं है, सवर्ण के सामने सिर्फ दो विकल्प हैं, सवर्ण या तो लड़ेगा, सवर्ण या तो मरेगा। देखिए तमाम विषयों पर हम लोग मौन रहे, भाई आरक्षण लागू हुआ हम मौन रहे, एसटी एसटी एक्ट लागू हुआ हम मौन रहे, और हमारा मौन ही आज हमारी मृत्यु का कारण बनता जा रहा है। हमारा मौन ही आज हमारी मृत्यु का कारण बनता जा रहा है। तो सवर्ण इस बात को समझेगा कि सिर्फ धर्म की राजनीति के नाम पर सवर्णों को बरगलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सवर्णों को शिक्षा की आवश्यकता है। भाई -40 नंबर वाले को ये लोग डॉक्टर बना रहे हैं। भाई ये अपने इस नीट में इन्होंने ओबीसी को आरक्षण दे दिया। हम कह रहे कि करना क्या चाहते हैं? मोदी जी कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। भाई आरक्षण की कृपा से बनने वाला गुरु क्या भारत को विश्व गुरु बना पाएगा? आप बताइए, जो -40 नंबर लाएगा, -40 नंबर का मतलब आप समझते हैं? -40 नंबर का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति 40 नंबर, जैसे उसने कोई सही जवाब नहीं दिए और 40 ऐसे जवाब दिए जो गलत थे, उसकी माइनस मार्किंग चली गई, तो माइनस मार्किंग चली गई, वो भी डॉक्टर बन जाएगा। और जिसने बुखार में कौन सी दवा खानी है उसका गलत जवाब दिया है, वो भी डॉक्टर बन के बुखार की दवा देगा। ठीक, कक्कू पांडे जी के पास चलना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं कि योगी जी के खिलाफ ये राजनीति हो रही है केंद्र से, यूपी में सत्ता गिराई जाएगी क्योंकि योगी जी के जो समर्थन वो सवर्ण ज्यादा हैं। क्या राय होगी आपकी? कितनी सही बात होगी? क्या वास्तव में बैठ रहा है ये राजनीतिक समीकरण जो उड़ते उड़ते हवा आ रही है? नहीं, योगी जी मोदी जी अलग कहाँ है? और मोदी की फूकी जा रही है। योगी जी को तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोगों के ही इशारे पे बनाया गया था, वो अलग कहाँ है? वो सब एक पुतला जो फूका जा रहा है वो शाह और मोदी जी का ही फूका जा रहा है, योगी जी का नहीं फूका जा रहा है। हाँ, तो चूंकि ये केंद्र गवर्नमेंट की का लाया हुआ कानून है, इसलिए जो है लोगों को समझ में आ रहा होगा कि केंद्र गवर्नमेंट का हम विरोध करें, जबकि यहाँ प्रदेश की गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट सब एक ही है, एक ही से जुड़े हुए लोग हैं, एक ही पार्टी और एक ही मानसिकता के लोग। अच्छा, आप क्या तर्क देना चाहेंगे सरकार से? मतलब क्या मांग है कि यूजीसी को लेकर के ये जो काला कानून है आप लोग मानते हैं, इसमें इसको वापस लिया जाए या इसमें कुछ संशोधन किया जाए? सर्वेश जी ने तो अपना मत दे दिया, इस यूजीसी कानून को वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए? इसको पहले तो वापस लिया जाए और उसके बाद सारे लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे लोगों को, सब समाज के लोगों को उसमें बैठा करके और उसकी सही विवेचना करते हुए फिर कानून ले आना हो ले आए, जिसमें किसी का हित न हो और सबका भला हो सके। तो खैर, बहस बहुत लंबी है और तर्क भी बेहद तीखे हैं। एक तरफ सरकार और यूजीसी के सामाजिक न्याय और कैंपस से
समानता की दिशा में एक दूसरे के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सर्वेश पांडे जी कह रहे हैं कि अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो भैया सरकार गिरेगी। कक्कू पांडे जी वही बता रहे हैं कि यदि इस कानून को लाना है तो फिर से बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग लें और इस पर एक बार वापस से चर्चा करें और किसी का अनभला ना हो, फिर यह कानून लेकर के आए। फिलहाल दो दिग्गज हमारे साथ थे, आपने सुना क्या कुछ कहे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया के तमाम खबरों जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद आप लोगों को।